Good morning, everyone. Now, here I am presenting to you the next lecture of chapter 1. In our previous lecture, we had discussed about the participation of women in French Revolution. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से वुमेन्स ने भी फ्रेंच रिवोल्यूशन में हिस्सा लिया था. Today, we will continue with this. Here is a short story of a woman given to us. We will read it first. द लाइफ ऑफ अ रिवोल्यूशनरी वुमन ओलंपी डी गोजेस. यहाँ पर एक क्रांतिकारी वुमन के बारे में कुछ दिया गया है जिसे हम डिस्कस करेंगे. उसका नाम ओलंपी डी गोजेस था और ये 1748 से 1793 इसकी एज ग्रुप थी. ओलंपी डी गोजेस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव वुमन इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस. ओलंपी डी गोजेस फ्रांस के क्रांति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटिकल रोल उसने अदा किया. शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन एज दे एक्सक्लूडेड वुमन फ्रॉम बेसिक राइट टू ईच ह्यूमन बीइंग वाज एंटाइटल्ड टू. और उसने संविधान निर्माण में जो वुमेन्स को एक्सक्लूड करा के रखा था, उनको शामिल नहीं किया था, उनको किसी तरह के अधिकार नहीं दिए थे, इस बात का उसने बहुत विरोध किया. So in 1791, she wrote a declaration of the rights of women and citizen, which she addressed to the Queen and to the members of the National Assembly, demanding that they act upon it. इसी वजह से उसने एक राइट्स ऑफ वुमेन्स एंड सिटीजन का एक चार्टर बनाया, अधिकार पत्र बनाया, और ये पत्र उसने वहाँ की क्वीन और नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए लिखा था और ये डिमांड की थी कि वो इनको अपनाए. इन 1793, ओलंपी डी गोजेस क्रिटिसाइज द जैकोबिन गवर्नमेंट फॉर फोर्सिबली क्लोजिंग डाउन वुमेन्स क्लब. और 1793 में ओलंपी डी गोजेस ने जैकोबिन गवर्नमेंट की कड़ी आलोचना करी क्योंकि उन्होंने वुमेन्स क्लब को ज़बरदस्ती बंद करवा दिया था. शी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन विच चार्ज हर विद ट्रीजन. Soon after this she was executed. और इसी वजह से उस पर कई तरह के चार्जेस भी लगे, कई तरह की उसको परेशानियों का सामना भी करना पड़ा. नेक्स्ट, सम ऑफ द बेसिक राइट्स सेट फोर्थ इन ओलंपी डी गोजेस डिक्लेरेशन. अब उसने किस तरह के अपने अधिकारों की घोषणा यहाँ पर करी थी, उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं. फर्स्ट, वुमन इज बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स. सभी वुमेन्स स्वतंत्र हैं और उनके अधिकार भी मैन के बराबर ही हैं. द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल राइट्स ऑफ वुमन एंड मैन. सभी तरह के पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, जो भी राजनीतिक पार्टियां, उनका मकसद वुमन और मैन के अधिकारों को सुरक्षित करने का होना चाहिए. These rights are liberty, property, security and above all resistance to oppressions. और इसमें उसने स्वतंत्रता का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और सबसे ऊपर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने के अधिकार को रखा. थर्ड, द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेनिटी रिसाइड इन द नेशन विच इज़ नथिंग बट द यूनियन ऑफ मैन एंड वुमेन. और इसके साथ उसने कहा कि किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता और कुछ नहीं बल्कि वहाँ के मैन और वुमन के अधिकार ही हैं. जिस कंट्री में मैन और वुमन को अधिकार दिए होंगे वो ही स्वतंत्र राष्ट्र कहलाता है. फोर्थ, द लॉ शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल. जो कानून बनाए जाए उसमें सभी की भावनाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए. ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन शुड हैव अ से आइदर पर्सनली और बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इट्स फॉर्मुलेशन. और किसी भी तरह का कानून बनाने के लिए वह उस देश के लोगों से राय जानी चाहिए या उनके प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए. इट शुड बी द सेम फॉर ऑल. और ये बिना भेदभाव के सभी के लिए स्वीकार होना चाहिए. ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन आर इक्वली एंटाइटल्ड टू ऑल ऑनर्स एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड विदाउट एनी अदर डिस्टिंक्शन दैन दैट ऑफ देयर टैलेंट. और इसके साथ सभी फीमेल एंड मेल सिटीजन्स को उनकी योग्यता के अनुसार हर तरह के कार्य करने की आज़ादी होनी चाहिए और ये सिर्फ उनके योग्यता के आधार पर ही होना चाहिए. इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए.
Fifth, no woman is an exception. She is accused, arrested, and detained in cases determined by law. Women, like men, obey this rigorous law. किसी भी कानून के सामने किसी भी तरह की छूट ना तो मैन और ना ही वुमन को मिलनी चाहिए। कानून के लिए सभी बराबर होने चाहिए और मैन की तरह ही अगर कोई दोषी है तो उस वुमन को चार्जेस करना चाहिए और कड़ी सजा कानून के अनुसार मिलनी चाहिए। सो दीज आर सम पॉइंट विच इज डिस्कस बाय द ओलंपिया डी गॉर्जेस डिक्लेरेशन। यहाँ पर एक पिक्चर भी हमें दी है कि कैसे उस समय एक बेकरी शॉप के बाहर औरतों की लंबी लाइन लगी हुई है। सोर्ची, यहाँ पर एक उस समय का कुछ विवरण भी दिया गया है जिसको हम पढ़ते हैं। In 1793, the Jacobin Politician Committee sought to justify the closure of women's clubs on the following grounds. 1793 में जैकोबियन क्लब ने वुमेन्स क्लब पर प्रतिबंध जो लगाए थे वो निम्न कारणों से लगाए थे। Has nature entrusted domestic duties to men? Hath she given us breast to nurture babies? और यहाँ पर ये कहते हुए कहा गया है कि क्या सारे अधिकार पुरुषों को ही दिए गए हैं? हमारा काम सिर्फ बच्चों का लालन पोषण करना ही रह गया है? नो, सी सेड टू मैन, उन्होंने आदमियों से कहा, बी अ मैन, हंटिंग, एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल ड्यूटीज, दैट इज योर किंगडम। उन्होंने कहा कि शिकार करना, कृषि करना, पॉलिटिकल ड्यूटीज करना, ये सब तुम्हारा अधिकार है। सी सेड टू वुमन, और उसके बाद वुमन से उसने क्या कहा, बी अ वुमन, द थिंग्स ऑफ द हाउस होल्ड, द स्वीट ड्यूटीज ऑफ द मदरहुड, दोज आर योर टास्क। और घर पर रहना, बच्चों की देखभाल करना, साफ सफाई करना, ये सब तुम्हारा अधिकार है। सेमलेस आर दोस वुमन हु विश टू बिकम मैन, जो वुमन इन मैन बनने की कोशिश करते हैं, उनके कार्यों को करने की कोशिश करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। हैव नॉट ड्यूटीज बीन फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या सभी को बराबर काम करने के लिए नहीं दिया गया है? तो यहाँ पर मेनली जैकोबिन पॉलिटिशियन कमेटी का कहना था कि पुरुषों के अलग अधिकार हैं, अलग कार्य हैं, जैसे उनको शिकार करना, कृषि करना और पॉलिटिकल ग्रुप में बैठना, ये उनके अधिकार थे, जबकि वुमेन्स के लिए घर का कामकाज करना, बच्चों की देखभाल करना, परिवार को देखना, ये सभी सम्मिलित थे। तो इन्हीं वजह से उन्होंने वुमेन्स क्लब पर रिस्ट्रिक्शन कुछ लगाए थे इन्हीं ग्राउंड्स पे। ओके, सो dear student, this is for today. What is your homework? Just revise all the paragraphs which we have discussed today. If you have any doubts and confusion, you can ask to me. Okay, thank you. Have a good day.